बेटा आया है साथ में। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन बेटा हाथ उठाए? कहाँ है बेटा आपका? हाथ उठाए, कौन है? विक्रम नाम है सर। अरे यार, भले आदमी है, क्योंकि तुम खुद है डिसऑर्डर, तुम्हारे क्या बोले। चलो इधर देखिए, इधर खड़े होइए, आंख बंद कर देखिए उसको। सब डिप्रेशन, सब ब्रेन डिसऑर्डर के शिकार हो। डिप्रेशन, भुलक्कड़, पागलपन, एडिक्शन, नशेबाज, भागना है, अकेले रहना है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में फोर्स, आँख खोल लीजिए। ये बहुत कष्ट में है बच्चा। जी गुरुजी। परेशान भी खूब है। जी गुरुजी। तुम्हारे यहाँ ब्रेन डिसऑर्डर की खूब स्मृतियाँ हैं, डिप्रेशन है, जी गुरुजी। एंजाइटी है उसको, जी गुरुजी। धीरे धीरे याददाश्त वो भूल जाता है चीज़ों को, जी गुरुजी। भूलने लग गया है, अल्जाइमर्स। जी गुरुजी। स्मृतियाँ हैं खूब गुस्से की, भयंकर जी गुरुजी। है, जी जी बिल्कुल गुस्सा- पागलपन वाला गुस्सा, जी मर जाएंगे मार डालेंगे वाला। सब कुछ नशा करता है और गुरुजी। एडिक्शन है, जी भागने की, घर से अकेले रहने की स्मृति है, घर से दूर जाने की। जी। ठीक है, किडनी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन पास करने फोर्स लगाता है, जी गुरुजी। ऑटो इम्यून डिजीज है, इसको अपना शरीर स्वयं को खा रहा है इसका। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी। हमेशा आधी बेहोशी में रहता है ये, जी गुरुजी। करके चीज़ें भूल जाता है। जी गुरुजी, उसके लिए क्या करूं गुरुजी? चलिए चलते जाएं। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी हम गुरु अच्छा, खुश रहिए बेटा। बाबा के लिए, अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, है खूब आपके प्रसन्न लिए, रहिए। आपके लिए, अच्छा, हमारे लिए बुलाए हैं? है माता के लिए। अच्छा ठीक बेटा, धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न खोल के रहिए। देख ले बाबा। अच्छा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, माँ को चढ़ा के आओ। पर्ची है, दे दीजिए खोल के। गुरुजी यह घर पर थी इसीलिए लाए कि मैंने सही है कि नहीं। सही हो जाएंगे। बाल गोपाल है, पर्ची है, पढ़ लीजिए गुरुजी। अच्छा, इसी में है। हाँ पर्ची डाले हैं। इसमें पुष्प डालना, उनको नहला दिया जाएगा। ठीक बेटा, ये तो हम देख ही लेंगे, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, सामने दिख ही रहा है। बाल गोपाल सही है कि नहीं गुरुजी? देखिए हैं? बाल गोपाल सही है कि नहीं है। सब बोलते हैं बाल गोपाल सही है, ये सही, ये मूर्ति सही नहीं है। मूर्ति सही नहीं है। हाँ, बाल गोपाल तो अपनी जगह सही है ही है, वो लड्डू गोपाल वो कब से गलत हो गए। ठीक है, ये सही नहीं है। अब बार बार क्यों कहला रही हो हमसे बेटा? अभी लोग कहेंगे गाली बक रहे हैं गुरुजी। नहीं गुरुजी। एक बार बोल दिया, समझने वाले इशारा बहुत होता है। ठीक है, गुरुजी, अगर ये लड्डू गोपाल होते तो कष्ट नहीं होते, जगुआ भर आपको ये सब। ये गुरुजी हम लोग का वनडे हॉर्न नहीं उतना था गाँव करने के लिए, इसीलिए मैंने 2 हॉर्न कर रह गए गुरुजी। तुम्हारा यूट्रस जो है ना डैमेज हो रहा है, प्राइवेट समस्या है कुछ। फिलिपियन ट्यूब्स जो है वो सिकुड़ गई, फिलिपियन ट्यूब्स सब गंदे गंदे सपने। सही बात है गुरुजी, सपने आते हैं क्या बहुत बोले गंदे। हम, सब गंदा गंदा दिखता है, सब गंदा गंदा। ये रखे हैं, नीचे रखे हो ना जिनको, यही है जो इसमें रहती है एनर्जी गंदी। तुम समझते हो लड्डू गोपाल है, फेंक देते हैं इसको। शुद्धि करो बेटा, शुद्धि। गुरुजी महामी तू घर घर अगर गंदा हो जाए तो शुद्ध करना चाहिए, घर को नहीं फिर तोड़ देना चाहिए कि घर है तोड़ दोगे। ठीक है, गुरुजी मेरा इतना ही कहना है
कि जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनमें किसी एनर्जी को आप इनवाइट करोगे, कोई भी एनर्जी आके बैठ जाएगी। ठीक है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती वहाँ वही एनर्जी रहती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अप्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो आप लोग तमाम नाटक करके डलिया में लेके चल देते हो, लटका के कि लड्डू गोपाल साथ में सुला रहे हो, साथ में बिठा रहे हो, दैत्य घुस जाते हैं अप्रतिष्ठित मूर्तियों में रहते हैं। महामृत्युंजय का हम लोग पूजा घर पर किए थे गुरुजी। अब बेटा समस्याएं बहुत है, अच्छे हो जाओगे। ठीक है, इनको तो जब इसमें पुष्प डाल दो, थोड़ी इनकी शुद्धि करो जब मूर्ति की, भस्म डाल दो थोड़ी। हमेशा देह घूमता रहता है गुरुजी। यही घुमाता रहता देही तुम्हारा, यही गंदा गंदा पूजा दिखाता करते रहता। समय डर लगता है, आपको देखने में डर लगता है। हमें तो लगे कि डरा, वो तुम्हारी आंखों से देख रहा ना, डरेगा तो है ही। बाथरूम में जाते हैं तो डर लगता है, जहाँ भी रहते हैं तहाँ डर लगता है। पूरा दुख दूर कर दीजिए गुरुजी। दरबार के नियम पालन करोगे, अच्छे हो जाओगे गुरुजी तो अपने आप। वन डे हवन कर नहीं सके तो जो भी आप कर रहे हैं करिए, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने तो हम अब ये बातें हम बोल भी नहीं सकते, इतना गंदगी आपके साथ होती है होता होगा कि हमारे बोलने लायक भी नहीं है। सही बात है। अच्छे हो जाओगे। गुरुजी मेरे 3 बच्चियां हैं, बुला लीजिए। नहीं बेटा, दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। एक ही तरीका है, बातें करने से समस्या नहीं हल होगी, समस्या का समाधान पे जाओ। ठीक है, दरबार का जो नियम पालन कर रही हो आगे कर लो, बढ़ा लो। ठीक है, अच्छे हो गुरुजी जाओ। प्रणाम। खुश हो। मैं आजमगढ़ से आई हूँ। मेरा बच्चा चलता बैठता न खाता पीता है, न बोलता है, कुछ भी मतलब नहीं करता है। ऐसा करिए मतलब ठीक हो जाए, और घर में बहुत परेशानी ऐसा करेंगे ठीक हो जाए। इसको लाइलाज बीमारी है। क्या करेंगे मतलब ठीक हो जाए? क्या बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। क्या बोला हमने? लाल लाज लाई लाली लाई बीमारी है। जो इसको बीमारी है उसका संसार में इलाज नहीं, हम ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिखाओ डॉक्टर को। बहुत दिखा। क्या बोले डॉक्टर? बोलेंगे ठीक होगा, समय लगेगा। अच्छा, हाँ मुंबई दिखाए। कई साल बताया? 90 साल में ठीक हो जाएगा? नहीं लगेगा, हाँ। 6-7 साल। अच्छा, ऐसा बोल दिया है। हाँ ऐसा बोले। अच्छा, इलाज मतलब चालू? मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, मेहनत क्या करना, धोना पड़ेगी सब पकड़ पकड़ के? नहीं, एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजियोथेरेपी होता है इनका। अच्छा, थेरेपी दवाई करा रहे चलता है। हाँ फिर भी कुछ आराम नहीं हो रहा ब्रेन है। उसका बना नहीं है पूरा, हम्म, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। फिजियोथेरेपी डेवलप हो जाएगा ब्रेन इसका। डॉक्टर लोग तो यही बोलते हैं। धन्यवाद है डॉक्टरों को, उनको अब आप धन्यवाद दो। बताइए हम क्या करें? हम सब चीज़ से हार चुके हैं, आपके दरबार में आए हैं। कुछ काय हार गई? जब डॉक्टर साहब बता दिए जीत जाओ उसी से। अरे कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा है। 4-5 साल क्यों? से करवा रहे हैं। 5 साल से दवा करा रहे हो, इलाज कर रहे हो, आराम नहीं हुआ, और अभी 6 साल में आराम बताया तो हो जाएगा, हो गया कुछ? नहीं हो। क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं इसे डॉक्टर, गधे हैं, डॉक्टर ही लोग बोलते हैं। नालायक। आप बताइए गुरुजी हम क्या करें? कौन बच्ची दो, चले वहाँ आओ बेटा। नेक्स्ट अरे डॉक्टर नमस्कार गुरुजी। से डॉक्टरों को क्या करे। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा, भगवान मालिक है डॉक्टरों का। 5-6 साल में ठीक हो जाएगा, बजाय ठीक होने का और खराब हो गया वो 5-6 साल में। कह रहे ठीक हो जाए। आप तो जान ही जाना है गुरुजी। तो बेटा किसके लिए आप आए? गुरुजी मैं किसी के साथ आई हूँ, पहली बार आई हूँ। आप किसके लिए आए हैं, अपने लिए या किसी और? मैं अब अपने लिए आई हूँ ठीक। बात करने के लिए। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? सब आप Gender- जानते हैं गुरुजी। हाँ ठीक है, हम तो जान ही रहे हैं। तो देखिए, कथा पढ़ा नहीं तो कथा पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जाइए। रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, शरीर में गंदे गंदे सपने, ठीक, गंदा गंदा होना, संबंध अच्छे नहीं बनते परिवार में, चाहे जो कुछ कर डालो तुम, सर काट के रख दो। वो तो जब से शादी हुई है जब से ही ऐसा कलह जो था। है चरम पे है, क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर है। हाँ वो तुम बताया, जेंडर चेंज हो गया। हस्बैंड को 20 साल हो गए, उनको भी 3 बेटे हैं, वो साथ है अभी। हैं? हस्बैंड को काफ़ी टाइम हो गया डेथ को। हाँ तो ठीक है बेटा, डेथ हो जाना अलग इशू है, हाँ जी, लेकिन 3 बेटे हैं, बस वही है कि लेकिन काम वाम मुक्ति, थोड़ा नहीं चलता। लेकिन अपना मुक्ति होता है। होना ना होना दूसरा इशू है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि मतलब क्या किया जाए, अब जो भी है
पितृदोष है क्या है समझ नहीं आ रहा, घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती। कोई बात नहीं, सब अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। दरबार के आपको 3 नियम बताए गए थे, जो अच्छा लगे वो करिए, अच्छे हो जाएंगे आप जी गुरु। सब लोग, ठीक है। खुश रहो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी। वो बचा हुआ है, काहे परेशान हो? इसका 3 बार ऑपरेशन हो लिया। अरे एक मिनट, माता श्री, माता जी, या तो रो लो, थोड़ी देर बैठ कर रो लो, या बात कर लें हम आपसे। धैर्य रखो, आप धैर्य रखो, धैर्य रखिए, आप परेशान मत होइए। हम बैठे हैं आराम से, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आराम से बातें करते हैं। ठीक करो गुरुजी। हाँ ठीक है। बैलेंस, बहुत समस्याएं हैं, बहुत कष्ट हैं, असाध्य रोग है। बहुत समस्या इस गुरुजी, बच्चे का पूरा जीवन परिवार दिखाया में जाके मिलके में आता ही रहता है। बच्चे का जीवन दिखाया जाए। ऑपरेशन होते रहते हैं। इसको 3 साल हो गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ओम दरबार इस बच्चे का जीवन दिखाए। बैलेंस, आँख खोलो, ठीक है। अभी डैमेज तो बहुत है ये। सिर में दर्द कौन जा रहे इसके 15-20 डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हाँ बिल्कुल एकदम। इसका सिर का दर्द नहीं हो रहा ठीक, इसका दर्द पूरे बॉडी दर्द करे, सिर का ऊपर गर्दन वर्दन न सोया जा, न बैठा जा, न चला जा, न खाया जावे, बोलने में दिक्कत जी 20 की सुकड़ गई, खा भी नहीं सके, सो भी नहीं सके, अब सारी परेशानी आ रही। 3 ऑपरेशन करवा दिए ट्यूमर के इसके। पूरा कैंसर फैल गया है, ऐसे समझो, नीचे से ऊपर तक। कैंसर बेटा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो बेटा। इसके सभी भय नष्ट, आप छोड़ो उसको, पहले छोड़िए। हाँ बस, इसका भय नष्ट किया जाए सही प्रकार का। रोगों से भय, रोगों से कष्टों का भय, रोगों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय, सब इसका नष्ट किया जाए पूरी तरह। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस, अभय दिया जाए, निर्भय कर दिया जाए, जो अंदर इसके घाव हो सब सुखा दिए जाए। अग्नि तत्व थोड़ा कम किया जाए, अग्नि दो, थोड़ी अग्नि कम करें शरीर इसके, बहुत बड़ी हुई है। बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आत्मविश्वास बढ़ा के रखा जाए इसका, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए इसकी, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए। जो डॉक्टरों ने इससे बकवास की है वो नष्ट कर दी जाए। जो डॉक्टरों ने बोला, जो डॉक्टरों ने बोला है वो सब नष्ट किया जाए। ओम शिव, इनकी माँ से भी इसकी मृत्यु की स्मृतियाँ नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए, जो बार बार इनसे आती हैं इसके अंदर। बैलेंस, आँख खोलो बेटा, अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बंधन लगाया आपने, बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह सर। रविंद्र बाबा जी जी। तो कहाँ रहते हो बेटा आप? मैं दिल्ली। दिल्ली रहते हो, रहने वाले कहाँ के? राजस्थान। कहाँ रहते हो राजस्थान? राजस्थान नीम का थाना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, अब आप यहाँ खड़े हो, आपको क्या लगता है आप अच्छे हो जाओगे कि नहीं? नहीं, मुझे दिक्कत ये आ गई कि मेरे को 10-15 दिन से वो सब छोड़ो, वो सारा छोड़ो, पीछे का छोड़ो। अभी आपको क्या लगता है आप अच्छे हो जाओगे कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? आपका मन क्या कह रहा है? आप ठीक होना चाहिए। ठीक हो जाएंगे जी। और कोई भय तो नहीं लग रहा किसी प्रकार का रोग से? ना। कोई मृत्यु का भय नहीं। जो डॉक्टरों ने कुछ कहा सुना उससे कोई भय नहीं। ठीक, बढ़िया, खुश रहो, अपनी प्रक्रिया करो, आराम मिलेगा। चलो, बहुत बुरी तरह बेचारे फैल गया है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रांची झारखंड से आए हैं। पिछले 1 महीना से यूट्यूब देख रहे थे, तो लग रहा था कि कैसे उड़ के बाबा के पास पहुंच जाए। पिछले 15 साल से बाबा बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 बच्चे हैं,
नशा करता है, पढ़ाई छोड़ दिया, कोई अब रोजगार आपने नहीं। सब बता ही दिया है, तो अब ये है कि दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ सब। जी ठीक है। एक दिवसीय के लिए बाबा आज आए थे तो नहीं बोले अभी नहीं हो पाएगा बिना 21 तारीख का, तो बाद में आ जाएंगे, होली के बाद आ जाएंगे। वो आपकी मर्जी, कब करेंगे? घुटना में बाबा दर्द है, कमर के नीचे बहुत गांठ गांठ दर्द बहुत है। हस्बैंड भी साथ में ही आए हैं बाबा। घुटने में दर्द नहीं है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, पूरे जॉइंट में, हर पूरे शरीर में दर्द हाँ है। बाबा, कंधा उंधा सब, कमर उमर में हर पिच हो गया था आगे साल, इधर पीछे लहर रहा बाएं साइड। ये तुम्हारे गल रहे हैं सब हिप जॉइंट, ये तुम्हारा उठना बैठना करवट लेना ये सब कष्टकारी हो रहा है। हाँ जी तो घुटना तो क्या है। जब दरबार के नियम पालन करेंगे तो अच्छे होंगे, परेशान मत हो। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। यहाँ असल में आगे तक का सब वनडे सब फुल है, हफ्ते 10 दिन तक सब फुल है। जगह सीमित है इसलिए ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। कितना बड़ा हो, मुश्किल है मिलना है कहीं। हाँ बेटा। गुरु जी नमन कर रहे हैं और बहुत परेशानी है, मतलब नमन वाले बिल्कुल बाद में दिखाओ, एक साथ जितने लोग हो। बैठ जाओ बेटा, नमन वाले सब एक साथ आना। अच्छा बैठो। जी प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। जी मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ दरबार से, और अभी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, सूजन है, और 8 साल की एज से मैं सिर्फ एलोपैथिकल दवाइयाँ खा रही हूँ। कोई दरबार की प्रक्रिया नहीं पूरी की अभी? अभी नहीं सर, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई दरबार? जी। हैं? तो 4 साल से कहाँ जुड़ी रही? यूट्यूब से जुड़ी हूँ, लेकिन आप आ पाए नहीं हो? पाई। आज आ पाई हूँ, बहुत लड़ी हूँ बाबा से बर्थडे के पहले तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कोई मतलब साथ में नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए, कोई कुछ ही बात दिन में सब सुविधाएं मिली है, चांस दिया है। कान में मेरे आवाज़ होता है, पिछले 20-25 साल से गूंजता है आवाज़, और बेटा, मतलब राइट सुन साइड लीजिए, पूरा सुन लीजिए। डैमेज है। सुन लीजिए, जी ब्रेन डिसऑर्डर है, जी ठीक है, जी। डिप्रेशन है, एंजाइटी, और लेफ्ट जो आपका है ना, लेफ्ट पार्ट, इसमें पैरालाइज स्मृतियाँ, लेकिन कमजोरी इसमें लगती है। हाँ। राइट साइड उल्टा है, देख रहे हो उल्टा तो ना? हाँ ऐसा है। और आरे डेवलप हो गया है, रोमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट पेन सारे आपको डेवलप हो गए। गंदा गंदा दिखना, महसूस होना, वो सीडी हो गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्वप्न भी वैसे ही हो गए हैं, सब अच्छे नहीं हैं, गंदे गंदे। कभी कभी ऐसा लगता है दम घुट रहा है, गले में लगता है कुछ कस रहा है ना? घबराहट ज्यादा होती है, बिल्कुल, सिर घूमता है, भारीपन रहता है, पैक लगता है बुद्धि को। बहुत कुछ है बेटा, कंफ्यूजन में कुछ है, बहुत आप बताएंगे तो लंबी पूरा- लिस्ट है बाबा, सही बात लंबी है। लिस्ट हाँ है। जी जी आप दरबार जो रेक्टम में प्रॉब्लम हो रही है, जी। जो दरबार के आप नियम पालन करो, सब अच्छे हो जाओ। ठीक, कंफ्यूजन रहता है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। सब अच्छे हो जाओ। मैं खुद योगा टीचर है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है खुद के लिए योग करूं। तो जब आप अच्छे हो जाओगे तो एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे। एक दिन लगता है दरबार में अच्छे होने पूरी तरह। अब उतनी आर्थिक परिस्थिति नहीं है। ठीक। नमन करिए, जी। नमन करिए, जी। जो नमन तो मैं कर ही रही हूँ 4 साल ऐसे से। नमन नहीं, जी। नमन की विधि है, जी वहाँ घर बैठ के नमन नहीं होता है। हर जी। शनिवार हवन में शामिल होना होता है यहाँ, 21 शनिवार और 7 अमावस्या हवन में शामिल होना होता है। अच्छे हो जाओगे, निःशुल्क है सब, यहाँ दरबार में जुगाड़ है। और हमारा मोटापा ये बढ़ता जा रहा है, इसको बेटा बस आपकी स्लिम कर समस्या दें। बहुत गंदी गंदी भी है। जी जी जी। अब आप दरबार के नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ। जो अंदर से गंदा गंदा दिखाते हैं ना, वही मोटापा बढ़ा रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा, पागलपन की स्मृति
भयंकर पागलपन की स्मृतियां, भयंकर डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, एडिक्शन है खूब भयंकर, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, श्वास नली और भोजन नली डैमेज, पागलपन की भयंकर स्मृतियां हैं पागलों की बच्चे में। अच्छा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अच्छा होगा। गुरुजी थोड़ा इनको मतलब हल्का सा राहत हो जाता है, क्योंकि चलने एक फिरने बेटा, में एक मिनट यार बेटा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। इस बच्चे का जो सूक्ष्म शरीर छोटा हो गया है बच्चों की तरह, इसको बड़ा कर दिया जाए। ओम शिव स्थिर किया जाए, उम्र से थोड़ा बड़ा किया जाए सूक्ष्म शरीर, बैलेंस। कपाल आगे चक्र मूलाधार खोल दिया जाए। ये बच्चे की सारी सूजन पैर के तलवे से लेके खींच के ऊपर लाई जाए, मस्तिष्क में सारी मस्तिष्क सूजन जड़ करके बाहर निकाल ली जाए। शिव नश करके से काम खिला दिया, बैलेंस। बैलेंस। श्वास लेने की क्षमता बढ़ाई जाए, फेफड़ों में थोड़ी शक्ति दी जाए, जो फेफड़े सूख गए हैं वो थोड़ी शक्ति बढ़ाई जाए। दरबार की ओर से लगाए 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बंधन लगाया है, 3 बार खींचो ओम नमः शिवाय। ये बिल्कुल बच्चा जैसा बन गया तो कुछ भी अपने आप नहीं कर पाता है ना। खिलाना भी पड़ता था डॉक्टर साहब। गुरुजी अपने हम ही लोग खिलाते हैं, हम ही लोग दवा भी देते हैं। वही छोटे बच्चा बन गया था, अभी हमने बड़ा किया है। इधर आओ यार तुम जरा माइक पे, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। क्या नाम है आपका? सोनू विश्वकर्मा। सोनू। तो सोनू बेटा पूरे होश में हो तुम अब? हाँ। समझ पा रहे हो कहाँ आए हो? हाँ। ये कौन है बगल में? मेरी वाइफ। वाइफ। अच्छा ठीक। तो अपना काम अपने आप कर पाओगे कि नहीं? अभी तक नहीं कर पाते हैं। अभी नहीं कर पाए, अब कर पाओगे कि नहीं, क्या लगता है? जरा मूवमेंट करिए, चलिए, स्वयं चलिए। अभी तो तुम्हें पकड़ के लाई थी, खुद चलिए, चलिए। किडनी फेलियर, हाँ। क्या लगता है अपना काम कर पाओगे नहीं? हाँ, चला जा रहा है। वेरी गुड। सांस लेने में दिक्कत होता है। हाँ बेटा, है ना प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम। लंग्स बिल्कुल सूख गए हैं, अभी मुंह भी सूखता है तुम्हारा, गला सूखता है, मुंह सांस नहीं सूखता ले, है। अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी। आंखें बंद करो। इसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जाए। ओम थोड़ी बढ़ा दी जाए, हल्की सी, जितना शरीर बर्दाश्त कर सके। बैलेंस, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो इसको। शिव। बैलेंस। खून में मिला दिया जाए पूरे में हीमोग्लोबिन, फैला दिया, मस्तिष्क में फैला दिया जाए। कार्बन है। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, आप मूवमेंट करिए, आप चलिए। दर्द नहीं कर रहा है। आप ठीक है? हाँ। ठीक बेटा, दरबार नियम पालन करना, ठीक है? खुश रहो। अच्छे, अभी पहले दिन आप आए हो, पहली बार आए हो, दरबार नियम पालन करिए, अच्छे हो, खुश रहो, खूब खुश रहो। स्लिप दे दी? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। और आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई असाध्य रोगी आप लाएं,
उसको अपने घर में रख करके फिर यहाँ चिकित्सा अपना दरबार के नियम पालन करें। ये नहीं कि असाध्य रोगी को लिए घूम रहे हैं, कोई मिस हैपनिंग हो, कोई अचानक उसको आवश्यकता पड़े इमरजेंसी की, तो यहाँ उपलब्ध तो है नहीं कोई इमरजेंसी, तो इसलिए घर पे ही रख के उसको, बाकी कोई परिवार के लोग यहाँ पे नियम पालन करें। वो परिवार में चाहे वहाँ रहे घर का आदमी, चाहे अमेरिका में रहे, सब स्वस्थ होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप ला के सीधे हवा में बैठा देते हैं। आप करते क्या है, आप ला के हवा में बैठाते हैं, कस के कुटाई होती है, पता लगे तो निकल लिए वो, शरीर में दम नहीं है, प्राण और निकल गए। इसलिए संभाल के, ये दरबार है, आप रोज़ देखते हो यहाँ वो डपोर संख्या होती नहीं, सब नियम से है। तो कृपा करके हमने तो बिल्कुल नहीं बिठाए उनको, ठीक है। अपना दरबार के लोग नियम पालन करें, जितनी ऊर्जा उसमें जानी होगी जाएगी। आपने गलती में बिठाया यहाँ तो समझ लीजिए भयानक कुटाई होगी, कुटाई होती तो पता लगे सरक लिए। इसलिए अपने घर में रख करके असाध्य रोगी और कोई परिवार के लोग यहाँ आकर के उसकी चिकित्सा करें, उसका नियम पालन करें, दरबार के नियम पालन करें, उसका संकल्प में शामिल करें, उसको डीएनए ऊर्जा पथ बनाए उसको शामिल करें, ठीक है। तो चाहे घर में हो चाहे विदेश में हो, स्वस्थ होता है। घर में जब जाएं तो संकल्प करा दें उसको। जी गुरु जी। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और इनको पेट में जो लेटरिन के रास्ते गांठ है, इनकी याददाश्त जो है जा रही है। दूसरा, इनका शरीर स्वयं को खा रहा है। जी गुरु जी। ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा इनको। जी गुरु जी। खून जो है बहुत कम हो रहा है शरीर में धीरे धीरे। जी जी जी। लीवर जा रहा, डैमेज हो रहा है लीवर। जी गुरु जी। और यूट्रस में, गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। जी गुरु जी। चिपक रहा है। हाँ। जी गुरु जी। गुदा द्वार में भी इन्फेक्शन है। जी। सुबह सुबह कष्ट होता है इनको। जी जी। लेटरिन जाने में भी यूरिन पास होता नहीं ठीक से। जी गुरु जी। उसमें भी ना कष्ट होता है। जी। ये तमाम समस्याएं, ठीक है। जो इच्छा हो दरबार के नियम पालन करें, क्योंकि कमजोरी बहुत आ गई, घुटना कमर सब चला गया इनका पूरी तरह से। डॉक्टर साहब ने फिर ब्लड चढ़वाने के लिए 3 बार ब्लड चढ़वा चुका हूँ, फिर दोबारा ब्लड चढ़वाने के लिए बोला वो है। चढ़वाते रहें क्योंकि इन्फेक्शन है बेटा अंदर। जी गुरु जी। बताया ना कि ब्लड नहीं बनता है। जी गुरु जी। दरबार नियम पालन करो, आराम मिलेगा जरूर, खुश रहो। लेकिन जो बताया घर पे रख के ही कोई चिकित्सा करना ध्यान से। यहाँ नहीं लिटा दिया, यहाँ लिटा दिया, वहाँ लिटा दिया। यहाँ होती है जम के कुटाई। तो अपना परिवार के सदस्य घर में रखे, उसको ला के सफ़र करके यहाँ लाना, फिर यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। नमस्ते गुरुजी। यहाँ वो दरबार पगड़ी टोपी वाले नहीं किसी के लिए चले जाओ हो करके चले आओ घर, ना कोई निकला ना कुछ किया। यहाँ तो सीधे निकल ही जाएगा अंदर से, हर ही रोज आओगे। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। जी। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। खुश हो बेटा। गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे शरीर बहुत दुखता है हर टाइम। दिन में कुछ ना कुछ मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। आपको भयानक वाली रूमेटिक आर्थराइटिस है, जिससे जॉइंट पेन खूब हो गए आपको, हैं? जी। नोट्स बनने लग गए हैं खून में, थक्के बनने लग गए हैं, ये सब चेस्ट में भी कष्ट आ गए हैं। गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ, आज भी मुझे दिन पूरा मैं बाहर बैठी रही हूँ, मैं पूरा शरीर दुखता है मेरा, सर में भी दर्द है, पूरे जिस्म में, बाजू में बहुत तकलीफ है मुझे। वो सब है, ये ओसीडी भी है ना, सब गंदा गंदा फील होता है। तो गुरुजी ऑटो इम्यून डिजीज है ये। तो गुरुजी मुझे मेरे हस्बैंड को भी, उनको भी बीपी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, कभी तो बेहोश ही हो जाते हैं। तो इसलिए कि बहुत गुस्सा करते हैं, भयानक वाला। तो और भी घर में बहुत ही परेशानी है, हर टाइम में बहुत दूर से आई हूँ, बच्चे छोटे छोड़ के आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, दरबार के नियम पालन करो, आराम तो मिलता ही है। तो काफ़ी मुझे परेशानी है, मैं इधर तभी आई हूँ आपके पास कि मुझे आराम होना चाहिए। अच्छे हो जाएंगे, आराम मिलेगा आपको। तो एक तो हमने हॉस्टल डाला था, एक दुकान डाली थी, हमें उसमें से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई कारोबार नहीं हमारा चल रहा है। बेटा जी जी। पहले बुद्धि ठीक हो जी, फिर दुकान और मकान और सब अच्छा होता है। तो जब यही नहीं ठीक है तो कहाँ से अच्छा होगा कुछ। तो पास में भी फिर कुछ बचेगा नहीं तो क्या होगा। ठीक है बेटा, वो दरबार के नियम पालन करिए, वो बता देंगे आपको, वहाँ अच्छे होंगे। पूरी बुद्धियाँ बंदी बता दे सबकी। प्रणाम। खुश हो बेटा।
मैं असम से आई हूँ। आसाम में रहते हैं? असम गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी में रहते हैं? हाँ हमारे माँ के पास बिल्कुल वहीं रहते हैं। हाँ अच्छा, मैं अच्छा से हिंदी बोल नहीं पाती हूँ, आप अरे समझ बहुत लीजिए। अच्छा हिंदी बोल रहे हैं आप समझ लीजिएगा जो आप। हम समझ लेता है। मैं देवी माँ के लिए, आपके लिए, बाबा जी के लिए असम का गामूसा और एक साड़ी ले, सिल्क साड़ी ले। क्योंकि ना हमार माँ बेंगोलिया छे। আমি বেঙ্গলি বলতে পারি, Yes. আসামিজ हाँ। বলতে পারি। आसामी बंगाली थोड़ा टफ होता है। हाँ? कोई नहीं, आप बताओ अपने लिए आपको ज्यादा कष्ट है? आप मेरा भी है, मेरा हस्बैंड के भी है, सभी को है। हाँ, मेरा पेट में वो। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ ओम। जैसे नाभि है, नाभि के आसपास एक कष्ट होता है, एक तरह का कष्ट है, जैसे कोई फंसी हुई चीज है। जैसे लोथड़ा होता है मांस का, ऐसे नाभि के आसपास जैसे अल्सर दिख रहे हैं, अंदर अल्सर दिख रहे हैं, घाव दिख रहे हैं आंतों में, नाभि के आसपास ही है ना। इसीलिए यूरिन पास होने में भी जलन जैसा महसूस होगा। पतल पर खाली पायखाना होता है, लेट्रिन होता है बार 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 बार। यस, तो ये चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, यहाँ लगता है कुछ फंसा हुआ है, इसलिए बार बार आपको हाजत महसूस होती है। और जब लेट्रिन लगती है ना, फील करने से ही मैं कमोड को बैठना पड़, नहीं तो कपड़ा में ही चला जाते, एक सेकंड भी होल्ड नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अच्छा। इसलिए आपको ऐसा मल मूत्र का जो वेग है वो रोक नहीं पाते। ठीक है ना, ये और स्पाइन से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो बहुत प्रॉब्लम है, भरा हुआ है बॉडी में। तो सब अच्छे होंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आगे की ओर बैंड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे झुकना शुरू हो गया है शरीर, है ना, बुढ़ापा वाला लगने लगा है, हल्का तिरछा हो रहा है, एक तरफ को झुक रहा है। हाँ, तो ये सब रोग है, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। हस्बैंड को भी तो है। हाँ, सभी को है। उसका प्रोस्टेट ग्लैंड, पैंक्रियास डैमेज हो रहा है उनको, प्रोस्टेट ग्लैंड है। हाँ, सही कह रहे हैं। और उसका लिवर डैमेज है, उनको इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट्स में। और वो मुख में थोड़ा अल्सर जैसा हुआ है गले में। हाँ, वो पेट के कारण है ना। अच्छा। पेट की समस्या है। जो उनकी आंतें हैं, उनकी आंतों में इन्फेक्शन है। जैसे आपको पेट में है ना ये प्रॉब्लम बताई, ऐसे ही उनको आंतों में इन्फेक्शन है। अच्छा। है ना, ऐसा। तो ये स्मृतियाँ सभी आपस में एक दूसरे में टहलती हैं, घूमती हैं। अच्छा। जैसे आपके हस्बैंड को आंखों में प्रॉब्लम है, पता क्या प्रॉब्लम है? कलर ब्लाइंड है। अच्छा। उनका जो कलर है, हाँ, वो कलर अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, नहीं देख पाते ना। हाँ, तो ये कलर ब्लाइंड होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं कलर ब्लाइंड। आप बता ही रहे हो कि अच्छे से नहीं कलर देख पाते, तो कलर ब्लाइंडनेस है। अभी जब दरबार के सब नियम पालन करोगे तो माँ की कृपा से सब अच्छा होगा। गुरुजी माफ़ करिए, मैं और एक बात पूछूं आपसे। हाँ, मेरे बेटी वो भी बीमारी है, डिप्रेशन में है, मेंटल। शादी हो गया? हाँ, इसलिए तो मैं अलग से तो बोल रही हूँ। अलग से डीएनए उसका है, डीएनए में तो मैं अपने में नहीं रखा। हाँ, तो उनके नाम से, दामाद के नाम से मैं एक डिवोर्सिया कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अच्छा, ठीक है, सब अच्छे हो। उसको बुला लेना गुरुजी इधर दरबार अच्छा, ठीक में। मेरे से बात नहीं करती है। करेगी मैं जाती हूँ तो उसके पास मेरे को धक्का देके निकाल देते, गेट आउट बोल देते हैं। आप बुला लीजिए गुरुजी, नहीं तो मैं क्या बोलूं, मेरे को रास्ता ही नहीं है। परेशान मत हो, आप बुला लीजिए। उसके अंदर ऐसी स्मृतियां हैं नफरत वाली। हाँ, वो सब पूछ दीजिए, मोच दीजिए पूरा दी गुरुजी। आप उसको लगता है मेरा शादी गलत जगह किया है, उसको ये लगता है ना, इसलिए आपसे नफरत करता है। कोई बात नहीं, अच्छी वो तो अपना से शादी किया ना। अच्छी होगी, सब अच्छा होगा, परेशान मत। आप बुला लीजिएगा दीदी। ठीक है, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। बधाई चाहें गुरुजी। किडनी गई, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की स्मृतियाँ, ब्रेस्ट में गांठें। बधाई चाहें गुरुजी। आपके भी ब्रेस्ट में गांठें, कैंसर की स्मृतियाँ, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स, किडनी फेल्योर,
जुबान सड़ी हुई है बिल्कुल, जीभ हमारी। ट्यूमर है छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो ये तमाम समस्या, पेट में कॉन्स्टिपेशन भयंकर, हाँ, कब्ज रहना पेट में, जी। घाव भी हैं, अल्सर बन रहे हैं पेट में, आंतों में। 3-4 महीने से कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं गुरुजी, कांपता है पूरा शरीर। कोई बात नहीं, ठीक कर दो गुरुजी। अकेले में रोते हैं कि लगता है कि अब ठीक नहीं होंगे गुरुजी। एक बेटा है गुरुजी, नशा करता है, बहुत परेशान करता है गुरुजी। आँख खोलिए। ठीक है, दरबार का नियम पालन करो, जो भी कर सकते हैं, आराम मिलेगा। ठीक है, आवश्यकता तो एक दिवसीय की, बाकी जो आपकी क्षमता हो करें। 3 विधियों में से कोई एक करें। खुश रहिए। गुरुजी मुझसे बोला नहीं जाता, मुँह से मुँह में बहुत जख्म है, कैंसर है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, हाथ पैरों में, ये सब हाथ में, सब में दर्द है गुरुजी। सूक्ष्म में तो पूरा शरीर नष्ट हो चुका है, कुछ बचा नहीं। मैं ठीक होंगी नहीं होंगी गुरुजी? और कोई साथ में आया है? मेरे पति हैं, उनको बुला लो। नहीं, बुलाना नहीं है, हम तो जानकारी ले रहे हैं। बेटा है, पति हैं। गुरुजी सो नहीं पाती, नींद नहीं आती मुझे, रात में बहुत दर्द होता है। शरीर बदल के जो है नया लेना अच्छा रहता है। घर से कोई हो तो आ जाए एक आदमी, इनके घर से कोई एक आदमी हो तो आ जाए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो। गुरुजी बहुत अशक्त हो गई हैं ये, इनके और कुछ बचा नहीं है शरीर में इनके। अब जैसे आप चाहो देख लो, आप जो व्यवस्था हो जाए बस। आप बहुत लेट आए हो दरबार। मैं आया था जनवरी में, मैंने 7 हवन कर चुके वो। प्रक्रिया पूरी कर लेते भैया, जनवरी में किए थे। हाँ, हमसे मिले नहीं थे। अब मिले हैं, वो मेरे को बताया था 7 हवन के बाद में महावत से पहले मिल लेना। इनकी सेवा करो घर में, घर में रख के। ठीक है? ठीक, हरि हर। जी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। कौन? हम उनसे बात कर रहे हैं, आप सुन कर रहे हैं। क्यों नहीं ठीक? बाबा माता से प्रार्थना करना, स्वस्थ हो गए आप, प्रार्थना करना बाबा माँ से। खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। गुरुदेव, मेरे घर में मतलब काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि किसी की भी मृत्यु होती है तो अकाल ही होती है, और ये खासकर तब होता है जब किसी लड़के की शादी हमारे घर में होती है, तो उसके 1 साल के अवधि के अंदर ही किसी ना किसी की मृत्यु अकाल हो जाती है। 50, 55, 40, 50 ऐसे ही होता है, पूर्ण आयु करके कोई नहीं मर रहा है, और यही डर बना हुआ है सबको। ठीक है बेटा, सब अच्छा होगा। दरबार के नियम पालन करोगे तो वैसा नहीं होगा। और गुरुजी, तबीयत भी घर के लोगों की नहीं सही रहती है, दवाई ही सब चलती रहती अच्छे है होंगे। कलह
जो ऑटोइम्यून आपके यहाँ ऑटोइम्यून डिजीज़ भी है डीएनए में, शरीर खुद को खा रहा है, ठीक है ना, डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, जी जी ठीक है। सर मुझे भी पेट में दर्द बना रहता है बराबर, और एंजाइटी भी होती है थोड़ा। जो घर के और लोग हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है ही, जी 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 तो सब अच्छे हो गए। दरबार नियम पालन करो, ठीक है। खुश बाबा नमस्कार। बाबा गोड़ धरत है, बहुत तबीयत ना ठीक है, दर्द होते है, मर बीपी बहुत है, नस बड़ी रीढ़ खराब हो गल है, नस गुरेसत है। ठीक है। ठीक है, बाबा माता से प्रार्थना करना कि ये स्वस्थ रहें, ठीक है। ठीक है बाबा। बड़ी घिंचत है, बीपी बहुत तंग करत है। कोई शरीर का अंग बचा नहीं अंदर, सब डैमेज हो गए हैं, इसीलिए पेशाब वेशाब इनका छूट जाता है, इनका पेशाब छूट जाता है जी। हाँ, इनका तो वेस्टेज छूट जाता है इनके शरीर से, ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया है, और याददाश्त ही चली गई बहुत, और जो इनको ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बेटा, लेकिन आप समय से लेट आए हो, काफ़ी लेट आए हो, स्मृतियाँ सब खा पी के मस्त होके बैठी। तो बाबा ठीक नहीं होगी? चला चली की बेला है, आनंद करो। ठीक ना बाबा, ठीक है बाबा। हाँ ठीक है, बाबा माता से प्रार्थना करना अम्मा, ठीक है। हाँ खुश रहिए। कहाँ रहते हो तुम? गाजीपुर। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम अपने बेटे के लिए आए हैं सीतापुर से। बेटा कहाँ है? बेटा यहाँ है, लेटा हूँ। कहाँ? सामने खड़ा है? लेटा है, लेटा 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अच्छा, डॉक्टर बताओ। दवाई फायदा नहीं करती। चल फिर नहीं पाता। हाँ हाँ, बुलाएं इसको यहाँ। नहीं नहीं बुलाइए नहीं, कृपा करो भैया, हमारे सामने ना बुलाओ, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत चल फिर लेता, वो फिर नहीं चल पाए, पिट जाएगा। किडनी चली गई, किडनी डैमेज है। डॉक्टर ने शुगर बताया है। और याददाश्त जो है कमज़ोर हो गई। इसकी आंतें चिपक गई। चलो बाबा माँ से प्रार्थना करो तुम भी, इसका जीवन दिखाया जाए बच्चे का। आंखें बंद कर दो बच्चे को अपने। आँख खोलो। चलो बाबा से प्रार्थना करना तुम भी। जीवन है नहीं गुरुजी, जीवन है नहीं गुरुजी। कैसे कहें यार, कहने में बड़ा बहुत कष्ट होता है। नहीं सुनने हम सुन सकते हैं। बहुत जीवन शेष नहीं। तो दवाई फायदा करेगी या नहीं? अब बेटा जब जीवन शेष नहीं है तो फिर प्राण क्षय हो गए काफ़ी उस बच्चे में, है ना। धीरे धीरे उसका सेवा करो अच्छे से। और उसको थोड़ा हम आराम दे देते हैं। जाओ बच्चे के पास तुम, उस बच्चे का हथेली पकड़ लो, बस उस बच्चे की हथेली पकड़ लो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हथेली पकड़ लो, आंखें बंद करो। ओम, इसको मेरे अंतरिक्ष से जोड़ दिया जाए। ओम शिव। जोड़ दिया जाए, ऊर्जा दी जाए वहां से।
मेरे अंतरिक्ष से बैलेंस। कष्टों से मुक्त किया जाए इसको। कष्ट कम किया जाए। केवल कष्टों से मुक्त किया जाए। ओम बैलेंस। आंख बंद करे है, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों लोग बोलो। आंख खोले, बंधन लगाए आप लोग, बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। अभी उसको जो बहुत कष्ट हो रहे थे उसको बहुत आराम हो गया है। उठ के बैठो, उठ के बैठाओ। बैठ गया, ठीक। अब कष्ट उसके बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। कष्ट बहुत कम हो गए हैं। बाबा माता से प्रार्थना करना। हम हवन की प्रक्रिया शुरू करें? हम नहीं कह सकते कुछ। हमने रसीद कटा ली है उनके लिए। दरबार को जो है अब इसको कष्ट, लेकिन जो है काफ़ी इसका जीवन तो जीने की इच्छा तो बहुत है इसमें, लेकिन शरीर जो है काफ़ी अंदर डैमेज हुआ है। दरबार आपने चेकअप कराया डॉक्टरों से? बोला डॉक्टर? शुगर बताया, शुगर का इलाज चल रहा है 6 साल से। शुगर तो है ही, जो तो शुगर बेटा रोग नहीं है, शुगर लक्षण है ना। शुगर जो है या तो लीवर या आंत, इन दो में। लीवर तो डैमेज बताया था, इसीलिए कह रहे लीवर या आंत, इनमें कमजोरी के कारण होता है, ठीक है। तो अब लीवर डैमेज है, इस वजह से शुगर जो है आगे दिख रही है, आगे समझ गए। तो अभी दरबार ने इसको काफ़ी कुछ अच्छा किया है, इसको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अब कुछ चल सकता है? कुछ नहीं, आराम तो मिलेगा ही उसको, ऐसा नहीं कि आराम नहीं मिलेगा, आराम तो उसको बहुत मिलेगा। लेकिन हम आप लोग उम्मीद जो लेके आते हो वो भी तो हम बात करेंगे आपसे पूरी, कि हम वो केवल झूठ बात तो नहीं होगी, कि एक उम्मीद भी होती है। हाँ, उम्मीद होती है कि बहुत उम्मीद के साथ तो फिर तो जो उम्मीद है आपकी दरबार पूरी करता है, आपको स्पष्ट आपसे बात करता है, नहीं। अभी उसके अंदर से भय हटा दिया दरबार ने, मृत्यु का भय हट गया है। पूछो उससे, परिवार लोग बैठे वहाँ, कोई उसको मृत्यु का भय है? पूछो बच्चे से, पूछिए परिवार के लोग, कोई लग रहा है मृत्यु का भय? क्या बोल रहा है? हाँ नाम है, सिर हिलाओ। क्या बोल रहा है? कुछ अंतर नहीं। मृत्यु का कोई भय लग रहा है उसको? है? नहीं है। वो बोल रहा कोई भय नहीं मृत्यु का, तो दरबार ने यही हटाया है। अभी तो उसको यही लग रहा था कि मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो यही आधा जमीन खा जाता है एनर्जी शरीर का, जो इम्यून सिस्टम है। एक ऐसी सोच बन जाती है कि बचेगा नहीं। परिवार के लोग भी सोचने लगते हैं ऐसे ही बचेगा नहीं, तो स्मृतियाँ हैं ये, वो स्मृतियाँ हावी हो जाती, फिर वो नहीं बचेगा, ऐसी चीज़ें बनने लगती बॉडी में, है ना। स्मृति ही रोग है। अच्छा सोचो, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, अच्छा होगा, ऐसे सोचना है, खूब अच्छा सोचना है सबको, तो सारी स्मृतियाँ उसको सपोर्ट करेंगी। इसीलिए दरबार मृत्यु का भय पहले हटा देता है, रोगों से मृत्यु का भय हटा देता है, तमाम भय हटा देता है, मृत्यु से भय हटा देता है, जो हट गया है। उससे क्या होता है, ऊर्जा जो अपने अंदर रहती है ना, एकदम खुल जाती है। ऐसा लगे मर जाएंगे तो ऊर्जा दब जाती है अपनी, भयभीत हो जाता है आदमी, तो इम्यून सिस्टम उसका जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अपना जो कर सकते करिए। वो तो देखिए, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कह देता है भैया हमें लग रहा है कि महीना 2 महीना नहीं बचेंगे, तो आप क्या करते हो कि चलो घर ले चलो, मरने दो? क्या करते हैं? दवाई कराते हैं। दवा कराते हैं। तो ऐसे वैदिक नियम है, अगर आप में क्षमता है तो आप कर सकते हो, नहीं क्षमता है तो हरिहर बाबा हैं ही, दरबार है ही, आपकी प्रार्थना दरबार सुनता ही है। नहीं, दवाई में ये होता है कभी फायदा करती, कभी नहीं फायदा करती। बेटा वो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके कारण ऐसा होता है उसका, है ना। दरबार से क्या होता है, ये ऑटो इम्यून सब खत्म हो जाएगी। अभी जैसे भय है, भय हट गया, उससे एनर्जी खुल गई उसकी तमाम। कुछ एनर्जी दरबार इसको दे रहा है अपनी तरफ से, ऊपर से ही मिल रही एनर्जी इसको, अभी मिलना शुरू हो गई, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। इसको खड़ा करिए, खड़े हो जरा, खड़े हो।
अपने आप खड़े हो, स्वयं खड़े हो गए। खड़े हो गए। तो ये दरबार ने किया है, जो खड़ा नहीं हो सकता था अपने आप, अभी खड़ा हो गया। तो ये दरबार आपको लेकिन बात सही सही बोल के चलेगा। हाँ ये तो है। ठीक है ना, ये आप दोनों नहीं, हम तरफ बहुत वीडियो बहुत देखते हैं, जो कुछ होता सही होता है। हाँ, तो दोनों तरफ आप लेके चलो। बाकी तो अच्छा हो गया, अभी तो कुछ नहीं किया आपने। हाँ। केवल दरबार ने केवल अपने साथ जोड़ लिया है, तो अभी उसको आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा है। बाकी करिए, अगर क्षमता है तो कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो बेटा, मस्त रहो। गुरुजी को कोटि कोटि चरण स्पर्श। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मैं स्वस्थ रहिए। रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ, कैलाश चंद यादव मेरा नाम है। अच्छा यादव जी। और गुरुजी मैं 8 साल हो गए हैं, मैंने 3 व्यापार भी डाले, बहुत नुकसान में आज ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन और गलत डिसीजन और गुरुजी गलत डिसीजन, गलत लोगों से व्यापार। गुरुजी पूरा शरीर भी टूट गया, जो 80 पथरी निकल चुकी है। आगे झुकते जा रहे इसके लिए क्योंकि एक रोग होता है, उसका नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसकी स्मृतियाँ पे पड़ी हैं। तो वो क्या करता है, शरीर में अकड़न जकड़न पैदा कर देता है धीरे धीरे, और जॉइंट पेन शुरू कर देता है, पीछे भी कर देगा सब जगह, है ना। तो अभी जब दरबार के नियम पालन करेंगे तो सब गंदगी जाएगी। मेरा पूर्ण भरोसा, मैंने संकल्प ले लिया आज, मेरे को पूर्ण भरोसा। बस गुरुजी इतना सा कर दीजिए कि अभी 5 दिन से पैरलेस जो हो रहा बार बार, तो 1 महीने का इतनी मोहलत दे दो, मैं यहाँ पर आ जाऊँ। मेरा संकल्प बताएं क्यों हो रहा है। आंखें बंद करिए, ओम, कपाल खोल दिया जाए, आगे चक्र खोल दिया जाए, मूलाधार खोल दिया जाए। जो इनका अत्यधिक तनाव हो, जिसके कारण को पैरालाइज की स्मृतियाँ जोर मार रही हैं, उस तनाव की सभी स्मृतियाँ इनकी नष्ट कर दी जाए, सब बाहर निकाली जाए। ओम शिव, नष्ट करके स्वीकार, बैलेंस, बिंदुवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दो मस्तिष्क, जो मस्तिष्क से जोर पड़ रहा है हटा दिया जाए, बैलेंस। 3 बार बोलिए बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन अपना 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मूवमेंट करिए, फर्स्ट क्लास चलिए आप। अब आप बैठिए जमीन में, खड़े होइए, लीजिए, अच्छे बन गए। आपका आशीर्वाद है, और महीने भर से ही मैं गुरुजी आपके ऐसा शरण में आया हूँ कि मैं मतलब आपको देखा नहीं है, खाली YouTube पे देखा और सबको बोल रहा हूँ सब अच्छे हो गए तुम। हाँ मैं क्या, हाँ मैं करौली सरकार जाओ सब अच्छे हो जाओगे। हाँ यही तो वैदिक परंपरा है जिसे लोग भूल गए। और ऋषि मुनियों का जो अनुसंधान है। मैंने न तो आपसे परमिशन ली, ना आपको पूछा, तो भी आप जाओ अच्छे हो जाओगे, सब अच्छे हो जाओगे, सबको ऐसे ही बोलता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब अच्छे हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। भारत भूषण प्रसाद मोतिहारी जिला से आया हूँ। मोतिहारी जी, बिहार से। ठीक बा। हेलो, ये गुरु जी मैं और अपने माता पिता के साथ आया हूँ। पूरे परिवार में सबसे परेशान व्यक्ति हैं आप। सभी से परेशान, सबके कष्टों से हैं। ऐसा लगता है कि सारे लोग को एक ही तरह का समस्या हमको। ठीक कह रहे हैं, सही पहचाने जी, एकदम सही पहचाने हैं। पहला रोग है ब्रेन डिसऑर्डर, वो सबको है। डिप्रेशन है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन सारा है, सारा हृदय में, हृदय धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा है, आर्टरीज चोक हो रही हैं, लीवर में मैं और भी, और सांस वगैरह का। फूड पाइप, जो गले का जो फूड पाइप, भोजन नली, भोजन नली आपका अवरुद्ध हो रहा है। जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स, वो संकुचित हो रहे हैं, कंजेशन हो रहा है। लीवर
में फोड़े हो रहे हैं लीवर में, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस और दूसरा यूरिन ठीक से पास नहीं होता है, पूरा फोर्स लगाना है। किडनी और रेक्टम इन्फेक्शन है। जी गुरुजी। स्पाइन जो है, जी हिप जॉइंट, ये सारे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जी, महसूस क्या क्या गिना है, बहुत कुछ है। बिल्कुल। सब अच्छे हो जाओ, जी मस्त हो जाओ। गुरुजी 4 महीने से आपके संपर्क में यूट्यूब से आया हूँ और हमारा भी यही आदत रहा है, जो लोग भी मिलते हैं थोड़ा सा तकलीफ मैं कहता हूँ उनके से जाके। लेकिन गुरुजी एक चीज़ और कहना था कि संकल्प वगैरह करता हूँ तो ठीक से समझ में सुन नहीं। अभी कहाँ बेटा, अभी तो आप पहली बार आए हो। जी 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 अभी कहाँ, तो अभी तो बहुत ट्रकों का कचरा है जी, है ना। जी तो जब दरबार के नियम पालन करोगे एकदम कचरा गायब, एक ही दिन में गायब हो जाएगा। एक दिन वाला करेंगे एक दिन में गायब, ये जो करेंगे सब गायब। गुरु जी आपसे अनुरोध है कि एक दिवसीय कार्य में मैं ये किया हूँ, लेकिन कुछ बाधा आ रहा है, थोड़ा कर दिया जाए कि मैं सफलतापूर्वक करके यहाँ से जाऊँ। बिल्कुल बड़ा विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, मुझे यहाँ विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि मैं पूर्व जन्म वगैरह का मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुक्ति वाला जो 2-3 चीज़ आप बताए हैं वो चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर हो जाए। सब अच्छे इसी उद्देश्य से आया हूँ। सब मुक्ति होगा, सब अच्छे होंगे। जी, ठीक है, खुश रहिए, सब अच्छे होंगे, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। मैं अपने बेटे और पत्नी के लिए आया हूँ गुरु जी। बेटा चल नहीं पाता है। MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज है उसको। जी। ओम ओम। ब्रेन उसका जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। जी। मोटर न्यूरॉन डिजीज है उसको। शरीर के मैसेज मस्तिष्क को नहीं पहुंचते। जी। मस्तिष्क के मैसेज शरीर को नहीं पहुंचते। जैसे सेरेब्रल पाल्सी नहीं हो जाती है, जी, इसी तरह से नहीं पहुंचते उसको मैसेज। कष्ट में बस आशीर्वाद चाहिए कि वो चलने लग जाए आपका। काफी समय लगेगा। अगर धैर्य हो तो चिकित्सा करना दरबार की। बिल्कुल गुरुजी, पूरा क्योंकि इसका भरोसा। कोई इलाज नहीं संसार में। नहीं, अब आखिरी इलाज यही है ना, इसलिए यही आया हूँ मैं। हाँ, आपने डॉक्टर से बात भी की होगी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। जी। इसका कोई भी इलाज संसार में नहीं है। ठीक है, खुश है। देख रहे हैं लोग कष्ट। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे बेटा। मैं बिहार से आया हूँ गुरुजी। क्या है तुम भी? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भरत सिंह। भरत सिंह। क्या यार, बढ़िया नाम तुम्हारा। 3 साल से दवाई खा रहा हूँ। मनोज कुमार भारत सिंह। हाँ जी। भारत सिंह को है ब्रेन डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, बालक को आंतों में इन्फेक्शन है, गले में बुद्धि काम करता नहीं, बंदी है, हमेशा होश में पूरे रहते नहीं है, भोजन नली और श्वास नली डैमेज हो रही है, लंग्स में कंजेशन है, फेफड़ों में अवरोध, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जी जी, हाइपर हो जाते हैं, हत्थे से बाहर हो जाते हैं गुस्से में। जी 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 गुरुजी। और ये गले में अटकन सा लगा हुआ रहता है। बोला तो बेटा हमने, भोजन नली श्वास नली में चेस्ट में दर्द रहता है पूरा। वो बताया तो बेटा, लंग्स कंजेशन इस वजह से। लगा दें, कटे हुए गले को सिल दें, लेपन कर दें। अब पिछले दिनों उनकी हत्या हुई, उनको वो महसूस होगा कुछ अटका है।
जो यहाँ पे शस्त्र गड़ा हुआ था बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव, नष्ट कर दीजिए इसको। बैलेंस, वैष्णव प्रहार। घास कटने वाला वही गड़ा हुआ था, काट दिया, निकल गया, वही फंसा था खड़ा। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बंधन कीजिए अपना 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीजिए, आपका गला कटा हुआ था, कुछ फंसा हुआ था, जिससे हत्या पिछले जन्म हुई थी, निकल गया। ले अपना थूक निकलिए। और निकलने में दिक्कत होता था। आप निकलिए ना, हाथ हटाइए, हाथ क्यों उजड़े वहाँ पे, थूक निकलिए। ठीक है गुरु। ठीक है, खुश रहिए। पिछले जन्म का था ये, गड़ा हुआ था गणासा। गणासा क्या वो सब जिससे घास नहीं काटते हैं, गुरुदेव प्रणाम। उसी से इसकी हत्या हुई थी, गुजरा हुआ। अभी डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसमें? डॉक्टर साहब जिंदगी भर इलाज करते रहेंगे, हंसिया कहाँ से निकालेंगे? ये हंसिया कहाँ से निकलेगी? खुश रहो जी। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बताइए। गुरुदेव बहुत दुख पा रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए, एक बात समझ लेना, बगैर दुख के है ईश्वर नहीं मिलता। नहीं सही है। सही है। तो ईश्वर आपको एक अवसर देता है दुख दे करके कि हमें भाई याद करो। नहीं सही है। तो ये तो अवसर है, इसको सफल बनाइए। गुरुदेव में कामाख्या भी गया था, अम्बुवासी मेला भी जाता हूँ। तभी तो यहाँ गए हैं। हाजिरी भी लगी और इधर में भी आप बुला लिए हैं आप। इसीलिए आया, तो माँ तो भेजती है ना। हाँ गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव हम लोग 6 हैं डीएनए में। बहू भाग गई है, घर से निकल गई है। पूजा पाठ में दुर्गा सप्तशती, सचंडी, सहस्त्र चंडी में जाता था। मेरा अनुष्ठान में कोई मन नहीं लग रहा है, जैसे कोई उच्चाटन वैसा हो गया है। गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ। कोई बात नहीं, ये दुख, ये सारा दुख सुख में बदल जाएगा। जो अभी तलाक 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 चल रहा है, मारपीट कलह की जो स्मृतियाँ हैं, है ना, हाँ, तमाम जो अनवांटेड जो चीज़ें नहीं सोची वो हो रही हैं। और ये हम समझते थे कि हम तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान करते उससे और अच्छा रहेगा, फिर हाँ, उसके बाद भी उल्टा होता है। उल्टा हो रहा है। और मंदिर बनाया माँ का, उसको भी मैं बराबर आप देख रहे हैं गुरुदेव। मेरा मंदिर और घर देख लीजिए एक बार। सब शुद्ध रहेगा, परेशान मत होइए। अपना दरबार का नियम पालन करना, वो सब अच्छा होगा। ठीक है, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। रीवा से आए हो तुम? रीवा जिले के हनुमान तहसील से आए हैं। हैं? रीवा जिले से आए हैं, मध्य प्रदेश के। रीवा से आए? हमारे गुरुजी ने भेजे हैं अपने के लिए। आपके गुरुजी ने भेजा है? हाँ। अच्छी बात वो है। प्रयागराज से इलाहाबाद के हैं। अच्छा। उन्होंने भेजा हमको। यहाँ से दर्द होता है पूरे कोई गर्दन, बात नहीं, पूरे अभी- गर्दन में होता है, फिर अभी देख लेते। कमर में होता है, अब गुठुओं बेटा, में। आप में ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, ब्रेन में ट्यूमर्स की, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, एक्सीडेंटल और गिरने वाली स्मृतियाँ, ये सब तुम्हारे यहाँ तमाम स्मृतियाँ हैं जो कांड करती हैं। ओम। एक्सीडेंटल मतलब जैसे गिर गए, स्लिप हो गए, ये स्मृतियाँ हैं। अच्छा। ये स्मृति सक्रिय गिर गए तो चोट लगा, या एक्सीडेंट होना, जैसे गाड़ी चलाने भय लगा रहेगा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये स्मृतियाँ हैं। सर स्पॉन्डिलाइटिस निकला है एमआरआई में। एक मिनट, लीवर में प्रॉब्लम है। जब फ्रेश होते हैं तो म्यूकस भी आता है। हाँ सर। जो चिकना हाँ। मल होता है ना, हाँ। वो भी आता है आपको, हाँ। म्यूकस। और शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो गड़बड़ा रही हैं। अच्छा सर। उससे क्या हो रहा है, चलना फिरना, उठना बैठना, दिक्कत हो रही है। उससे दिक्कत हो रही है। हाँ सर। है ना? ठीक।
घुटुओं में दर्द है सर। वो तो कमर में भी एक है चीज़ ना, एक साइड झुकते जा रहे हैं आगे को, रीढ़ की हड्डी। चलो बढ़िया है, अच्छे हो गए, दरबार का नियम पालन करना, सब अच्छे हो गए। ठीक है, ठीक सर। खुश हो, प्रसन्न रहो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। छत्तीसगढ़ से आई हूँ मैं। 6 साल हो गए इसका तबीयत खराब हुए, ठीक नहीं हो रहा। समस्या समाधान के लिए आई हूँ। असल में क्या ना, इसको भी वही MND की स्मृतियाँ दिख रही हैं, पैरालिसिस की दिख रही हैं जी, ब्रेन डिसऑर्डर की भी हैं जी, है ना जी, ये तमाम स्पाइन, कई जगह नर्व कंप्रेस है जी, इस बच्चे का। जी। क्या बोलने इसकी तो स्मृति इसका कमर, इसकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही बच्चे की, जी सर। जैसे ग्लूकोमा नहीं हो जाता है जी, इस टाइप की इसकी गला गहरी। में कफ रहता है सर हमेशा। वो तो छोटी बात है, कब्ज के कारण है, वो तो कॉन्स्टिपेशन के कारण है। जी, आराम मिलेगा इसको तेजी से, ठीक है। जी। क्या नाम है आपका? वैभव। तो वैभव क्या लगता है आपको, ठीक हो गया कि नहीं? हाँ। हाँ, वेरी गुड, ठीक हो गए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छे हो गए। आवाज नहीं खुल रही। ठीक है। वो राइट साइड इसका ज़्यादा, इसको दाहिने पे वो लेफ्ट हुआ, लेकिन राइट साइड इसका गया हुआ अंदर उन्हीं। कितना समय लग जाएगा बाबा जी? डॉक्टर से पूछा था जी, क्या बताया डॉक्टर ने? टाइम लगेगा बोले थे। कितना? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए जी। 6 साल पहले बोले टाइम लगेगा, उसी अभी समय ठीक बोले। हुए? पहले से ठीक है। कितना ठीक हो गए पहले से? पहले से काफी ठीक है। काफ़ी क्या होता है, परसेंटेज बताइए। 100 में 90% ठीक हो गए। 75 बताए थे। को बताया था? जी, डॉक्टर बताया था? जी। चलो चाह ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर आसमान में, देखिए कितना ठीक हो गए हैं। देख ली, ये पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये 75% है। ये बगैर छड़ी चल सकते हैं? थोड़ा बहुत चल सकता। चलाइए जरा, देखें हम भी, गिरे ना बस, ये चोट लग जाए। हाँ, देखिए ये हाल है, गिर जा। देखिए पैर टेढ़ा करके रख रहा हूँ, पैर तो सीधा रख नहीं पा रहा। उसको छड़ी दो, गिर जाएगा। छड़ी दो, थर 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 काँप रहा, भी गिराओ। ये 75% हो गया। डॉक्टर बोले कि 75 हो गया। अच्छा, मुर्दा को डॉक्टर बोल सकते हैं जिंदा हो गया घर ले जाओ, ये डॉक्टर साहब तो कर सकते हैं चमत्कार। ये चमत्कार डॉक्टर साहब कर सकते हैं। हमसे समय पूछ रही हैं। सर आप जानोगे, आपके शरण में आए हैं। इतना विश्वास नहीं होता, अगर विश्वास नहीं मत करिए चिकित्सा दरबार में। ये तुम्हारा प्रश्न ही जो है संदिग्ध है। ये प्रश्न बता रहा है कि तुम्हें दरबार विश्वास नहीं है। नहीं सर, विश्वास नहीं है, नहीं है, नहीं, प्रश्न ही तुम्हारा नहीं होता पहला कि ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाए तब तो कुछ हम गुरु जी करें, नहीं तो फिर नहीं हो तो फिर काहे करें। क्यों भगवान गए भाड़ में, पहले कर लिया होता दरबार। ईश्वर को तो नहीं होता सभी है, ये कर्म भोग। ठीक है जी, ईश्वर को पहले ही याद कर लिया होता तो ये नहीं होता जी, जी। और आज भी ईश्वर से विमुख हो, दूर हो। आज भी ईश्वर नहीं, फर्जी आता है ईश्वर याद, बस फॉर्मेलिटी ईश्वर। हे भगवान मेरे लड़के कर लो, लड़के के लिए भगवान याद आते हैं, बाकी भगवान नहीं याद आते आपको, है ना। चलिए हरिहर, आइए नेक्स्ट। वो अपना बुद्धि विवेक से काम करिए। लिख के दो, बाबा जी में ठीक हो जाए। डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर धर के रगड़ा देगा, 10 लाख 20 लाख घर बिकवा घर सब ले लेगा। डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर भाई, बड़ा हमारा फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर हमारा है, 10 साल से इलाज कर रहा है।
रोया नहीं, उखाड़ पाए, लेकिन डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है हमारे, बहुत बड़ा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए। अरे यार बाबा जी डीएनए में 4 लोग हैं। मैं आया था 1 डे करने के लिए, तो लकीली ऐसा हुआ कि 21 तारीख के बाद का डेट मिला और मुझे 19 तारीख का रिटर्न टिकट कटा हुआ। अब आशीर्वाद दीजिए जल्दी से जल्दी आके 1 डे पूरा कर सकूं। खुश रहिए। हाँ थोड़ा ज़्यादा बुक रहता, आगे तक बुक रहता है पूरा जी। अब व्यवस्था देखिए बन रही है कि आपको लोग ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन फिलहाल तो आशीर्वाद दिए। जितना है उतना बुक रहता, फुल है जी। विशेष रूप से आए थे बाबा जी। हाँ। वो छोटे बेटे को छाती में कीलॉइड हुआ है। छाती में कीलॉइड। छोटे बेटे के लिए आए हैं? ना आए तो सबके लिए, तबीयत के लिए, सेहत के लिए, उसमें विशेष ध्यान है। ऐसा ना समस्या तो सभी में है जी हाँ। ऐसा तो कोई आपके यहाँ दिख नहीं रहा है जिसके यहाँ समस्या नहीं है, जिसके शरीर में। जी। और ब्रेन डिसऑर्डर तो सभी का है। ऐसे गांठें डेवलप हो गई हैं, ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं ब्रेन में, है ना। बोन मैरो में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। पता है आपको ये बात? नहीं, अभी तक तो डॉक्टर को नहीं दिखाया है। डॉक्टर तो बहुत आखिरी में पहुंचते हैं जब सब हो जाता है। नाभि से नीचे शिथिलता आ रही है। किनको? मुझे या आँख छोटे बंद बेटे? करिए, देखें बताते किसको आ रही है। उस बेटे को देखिए, छोटे वाले को पहले। कई बच्चे हैं? जुड़वा है सर। जुड़वा हैं जी। तो पहले एक को देखिए जो पहले पैदा हुआ। वो अच्छा, उनको नाभि से नीचे शिथिलता किस में आ रही दिखाई जाए? छोटे में, बड़े में? छोटा वाला देखिए बच्चा। इसी छोटे वाले में? जी हाँ, छोटे वाले को देखो। इसको नाभि से नीचे कमजोरी, छाती में छाती कीलॉइड्स हो गया है। नहीं वो तो ठीक है, उसको नाभि से नीचे भी शिथिलता महसूस होती है, वीकनेस। ये प्रॉब्लम उसका है गले में भी, क्योंकि उसकी भोजन नली, श्वास नली अंदर जैसे चिपक जा रहा है, धीरे धीरे सकरा हो रहा है बच्चे का, बताता नहीं है। खांसी होती है उसको। हाँ तो बात करने से खांसी इसीलिए है कि वो नली जो चिपक जाती है ना, खोलने का प्रयास करता है शरीर। जी अच्छा। समझ रहे हैं? ऐसा जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ज़्यादा लेता है ऑक्सीजन, तो चिपक जाती है तो खांसी आती है, खुलता है, इसलिए बात करने से हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा होगा। ठीक तो है। अभी भी आशीर्वाद ही, जल्दी से आके कम से कम यहाँ की पूरी प्रक्रिया देख सकूं, कर सकूं। अच्छा है, सब कर पाएंगे। पहले वो राशन पानी तो ले लें हम उनका, एनर्जी उसी से तो होगा, है? आराम मिलेगा, परेशान नहीं, खुश रहे। गुरु जी प्रणाम। मैं देहरादून से आया हूँ, बेटे के लिए आया हूँ। देहरादून? जी। बेटे के लिए आया हो? बेटे के लिए। बेटी या बेटा? बेटे के लिए। फोटो है इसका? फोटो मोबाइल निकालिए। ओम ओम। फोटो निकालिए इसकी। निकालिए। ओम। देखिए इसको, देखिए। ओम। चेहरा देखिए इसका। ओम ओम। ब्रेन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव बहुत। क्या उम्र है इसकी? 13 साल।
13 साल 13 साल। इसका तो जेंडर ही चेंज हो गया। ये तो लड़का से लड़की बन गया है। ये इसके स्तन जो है ना बढ़ना शुरू हो गए थोड़ा। नहीं फील करते आप? ध्यान नहीं, इसको आंखों से दिखाई नहीं देता है। अभी बहुत कुछ हम तो पूरी लिस्ट बनाएंगे अभी। यहाँ से शिथिल हो रहा है नाभि से नीचे से बच्चा, और स्पाइन जो उसकी है ना स्क्लेरोसिस हो जाता है ना, ऐसे इसकी स्पाइन स्क्लेरोसिस होना शुरू हो गई है ना, ऐसे सांप के जैसा ऐसा बनना शुरू हो गया नहीं है। तो उसके कारण भी उसको बहुत समस्या बच्चे को पूरे अंगों में। जी समझ रहे हैं ना? जो नर्वस सिस्टम है उसका काफ़ी कमज़ोर हो गया बच्चे का। जरा देखो उसको, और आँख बंद करके देखो उसको। फोटो ही देखना है, लेकिन अच्छा होगा। आँख खोलो, अच्छा होगा ये। अभी एनर्जी बहुत उसके अंदर, तेजी से रिकवरी होगी। एनर्जी तो अच्छा होगा, सब लोग अच्छे हो गए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। हम भागलपुर से आए हैं। जी उसके लिए आई हो? हम अपने लिए आए हैं। पापा लोग मतलब अपना अथी पहले दिखा चुके हैं, उसके बाद हमको परेशानी हुआ तो तलाक तलाक तलाक। एक बार कम किया जाए बैलेंस, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है? गुरुजी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता, एक भी बात नहीं मानता। तो अभी एक कम कर दिया तलाक, 3 तलाक 1 कम कर दिया हमने, ताकि अच्छा हो, माने। ठीक है? गुरुदेव पापा लोग तो सब कुछ कर चुके हैं। तुम्हें अपना नहीं लग रहा है? सूखी जा रही हो तुम, बेर का बिल्कुल पौधा बनती जा रही धीरे धीरे है। ऑटोइम्यून डिजीज है तुमको, तुम्हारा खुद का शरीर तुमको खा रहा है, हैं? कमज़ोर होती जा रही हो अंदर ही अंदर। नहीं फील होता? होता नहीं महसूस होता? होता है गुरुजी। फिर अपने पति को देखो आंख बंद करके। इसके पति को दिन रात पिटाई हो। अरे तुम कहा आँख खोल रही हो? इतना प्रेम है? उसके पति की पिटाई की जाए दिन रात जम के। जो घर से भगाना चाहते हैं उनकी जम के पिटाई हो, पीछे बांध के। जितने गंदे पूर्वज उसको जम के उठाइए। बैलेंस वापस भेज दीजिए। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अच्छा हो जाएगा तुम्हारा पति। ठीक है? तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा। मेरे पति को भी बीमारी है। अच्छा हो जाएगा। ओम ओम। इधर आओ, बताएं। इधर आओ वापस। तुमको पता है उसको कौन सी खतरनाक बीमारी पता है तुम्हें? किडनी में स्टोन है। अरे किडनी गए भाड़ में, हम कौन सी बीमारी बता रहे? और वो नशा भी बहुत करता है। हैं? नशा बहुत करता है। क्या करता? नशा बहुत करता है, शराब वगैरह बहुत पीता है। और क्या करता, क्या पता है तुम्हें? बताओ। नहीं पता।
और जो तुम्हें नहीं पता है वही बीमारी है उसको, उसी कारण बीमारी है। ठीक है, अच्छा है? ठीक है, जाओ। प्रणाम गुरु महाराज। मेरा लड़का है ये ब्रेन ट्यूमर, इसलिए आंखें गई। 7 महीना ब्रेन डिसऑर्डर, ट्यूमर, किडनी श्रिंक हो गई, फेफड़े कंजेशन, जीवन दिखाया जाए। आँख खोलो, ठीक है। दरबार से अति 7 महीना पहले महाराज ये बच्चा बाराती से आया और कल होकर के दोनों आँख से रोशनी बंद हो गई। उसके बाद हम दिल्ली ले गए एम्स में, वो 4 महीना के डेट दिए। उसके बाद एक लोकल डॉक्टर साहब बुला लिए, हम बिहार से आए हैं मुजफ्फरपुर से, तो वो दवा चढ़ाए 4 दिन, तो 15 दिन के लिए 8 आना दोनों रोशनी आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे फिर कमने लगा, कितनों दवाई किए नहीं ठीक हुआ, तो पटना गए, 22 दिन वहाँ इलाज किए। उसके बाद शंकर नेत्रालय डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड पेल दिया धर के, बच्चे कुछ जो कुछ भी चली गई। सभी डॉक्टर साहब कहे नस सूख गया है। उसके बाद हम इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से रोशनी नहीं आ रही है। तो यूट्यूब पर माने ये बचवा देखा, तो वही माने हुजूर के बारे में हमको बताया, तो हम 1 महीना से आने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान मत हो, आराम मिलेगा उसको, ठीक है, चिंता मत करो, दरबार की प्रक्रिया करो, चलो परेशान मत हो, आराम मिलेगा उसको। हीरो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरा लड़का है, आंखों में दिक्कत नहीं है, बहुत नशा करते। जो इसका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ठीक हो जाएगा नर्वस सिस्टम। यहाँ तो कई जन्मजात अंधे लोग देखते हैं, जन्म से अंधे थे, 19 साल बाद देखा, 19 साल का हो गया है, तमाम अंधे लोग बच्चे देखते हैं। जी गुरु जी प्रणाम। ऊपर याद दिलाओ मेरा लड़का है गुरु जी, और बहुत हद से ज़्यादा नशा करे, और घर में इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, पैसा छीन के गाली देना, मारने को भाजता, कुछ इज्जत नहीं किसी की भी। सब अच्छा हो जाएगा, तुम भी अच्छी हो जाओ, ठीक है। और मेरे आधे जो है इस समय इसमें गांठें हैं बहुत सालों से। वहाँ गांठें नहीं, आंतों में इन्फेक्शन है। जो गांठें वो तो हैं ही, हैं, अंदर घाव हो गए आंतों में। अच्छा बाबा, सही हो जाए बाबा। अच्छे हो गए, बच्चा भी अच्छा होगा, आप भी होगे, ठीक है, खुश हो। गुरु जी प्रणाम। बताओ बेटा। गुरु जी मुझे सिगरेट की आती है, गंध सिगरेट की आती है, और मुझे डकारें आती हैं, गैस बहुत 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 ज़्यादा बनती है, ज़्यादा सालों से नहीं है मुझे। 1 मिनट, केवल मुल्ला जी लोग हैं, OCD है, सब गंदा गंदा होता है, गंदा गंदा फील करती दिन भर, है ना। फील नहीं करती हूँ, पर मुझे पता है। हाँ सब पता है तुम्हें, वही तो
और मौलाना की जो बदबू है वही आती है। जी जी, लाओ। सैयद है निकाल देते हैं हम सैयद को जी। तुम्हारे। गुरुजी बहुत कृपा होगी आपकी। इस मौलाना को ले जाओ खींच के, इसके प्राण भी खींच ले जाए मौलाना के, सैयद के खींच लाया जाए पूरा, इसको पकड़ के ओम नाक पास प्रहार खींच लाया जाए पकड़ के इसको। जो इसे तंग करता है, इसकी गंदी हरकतें करता है, सब लाया जाए खींच के। जहाँ दरगाह में है दरगाह पूरी उखाड़ दी जाए। ओम शिव। पूरा खींच के लाया जाए। वो झाड़ू वाला झाड़ू करता था, वो मोर पंखी चलाते हैं वो है। ये लंबी दाढ़ी, आओ बाहर आ जाओ। हो गया काम पूरा, ठीक जगह आ गए। हाँ आ गए ना, आओ फिर तुम्हारे लिए जगह बना दी दरगाह ने सब किलों के लिए। ओम शिव। जितनी उखाड़ी गई दरगाह सब सही, इसके साथ ले जाए संगार। बैलेंस। जो धूम्रपान करते थे गंदा आती थी, उसकी स्मृतियाँ उसके साथ भेज दी जाए। बैलेंस। और चाटन फैला दिया जाए जो हटाए गए निकाले गए बच्चे से, इसके अंदर उसके प्रति, उसके अंदर इनके प्रति वो चाटन फैला दें। बैलेंस। ओम तीन बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। खींच दिया। बहुत अच्छा गुरुजी, किया। आपकी आज्ञा हो तो कुछ मैं बोलूं? नहीं अभी ना बोलो। अच्छा। अब तुम देखो कहीं सैयद समझ में आ रहा, तुम है आसपास, अब चेक करो। नहीं वैसे तो नहीं देने पर शरीर थोड़ा वैसे। ऐसे तो नहीं, वैसे तो नहीं गया, सैयद जी गए, जमा हो गए। मैं थोड़ी सी अपने जीवन की थोड़ी सी बात आपसे नहीं करना चाह रही बेटा, हूँ। नहीं बेटा, सबकी स्मृति बन जाएगी, जीवन की बात करोगी, सब भूत प्रेत समझने लगेंगे। नहीं भूत प्रेत नहीं, मतलब अपनी पूजा के बारे में। वो बाद में जब नियम पालन कर लेते हो तो चर्चा होती बेटा उसकी। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छे हो जाओगे, दरबार नियम पालन करो, पूरी तरह अच्छे हो गए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी, इधर भी। हाँ बोलो। हाँ सर गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। पापा का ना हाथ नहीं उठता है। पापा छोड़ो, अपनी बात करो। कुछ है बताने रहे? नहीं नहीं है ना। आंखें बंद। इस बच्ची को पहले पूरी तरह होश में लाया जाए। ओम शिव। मंदी बुद्धि खोल दी जाए, शरीर भी। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, बंधन की चौक न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप बताओ क्या बता। पापा का ना हाथ नहीं उठता है, हाथ जैसे पैरालाइज हो जाता है उसी टाइप पे है।
ऐसा कर दीजिए कि हाथ उसका उठे। अब तुम अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, शायद मैं बता भी ना पाऊँ, मुझे पता भी ना हो। आपको तो पता होगा। अब तुम्हें देखो पहले चारों तरफ, अब तुम पूरे होश में हो पूरी तरह। हाँ गुरुजी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सिर में दर्द भारी भारी था, अब बिल्कुल हल्का लग रहा है। ठीक है, दूसरे का प्रभाव हट गया है ना। आप दूसरे के प्रभाव में रहते थे, तमाम काम करके भूल भी जाते थे। हाँ याद ही नहीं रहता था जी, क्योंकि आप करते नहीं थे कोई और कर देता। हमेशा नींद में रहती थी। वही बेटा आधी बेहोशी बोलते हैं ना। अभी आपको पूरा होश में लाए ना, और हमेशा होश में रहोगे। दरबार के नियम पालन करो, आप और सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है जी गुरुजी, हम लोग हवन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। खूब तो ऐसा कीजिए कि गुरुजी हम लोग सब बैठ के अच्छे से हवन प्रक्रिया पूरी कर ले और जल्दी से जल्दी दोबारा दरबार आए, हमेशा जुड़े रहें। खुश हो बेटा, ऐसा ही होगा। खूब खुश हो। नहीं भेजा है हवन, एक भी नहीं किया अभी। देखते कि है ही नहीं, बच्ची नहीं बता रहे हैं भैया, कोई और बात कर रहा है। नमन की वो प्रक्रिया नहीं है जो मैंने की। थोड़ा सा भैया पीछे करो। वैसे ही बात करें कि बिटिया की रवि 100%, लेकिन है नहीं। लड़का ना बिटिया दोनों गए, कोई और बात कर रहा है। यहाँ बैठ के देखो 2-4 घंटा तो समझ में आ जाए दुनिया कहाँ जा रही है। आ रहा समझ, यही समस्या है। अशोक की बुद्धि वाली इसका क्या है, ये भी सुन ठीक से सोच समझ नहीं पाते, बुद्धि बंदी। कभी ये करते हैं काम, कभी वो करने लगते हैं, कभी छोड़ा वो करते हैं। क्या दिक्कत, ये मस्ती मस्त पड़े हैं फिर चलना नहीं। अच्छा हो जाएगा। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे कोई काम नहीं बनते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा कर्जा बहुत हमारे ऊपर है। जितनी भी पूर्वज की ज़मीन है सब लफड़े में फंसी है, मुकदमा बहुत चल रहे हैं, कोई काम हमारे नहीं बनते हैं। हम सबसे ले के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बहुत कर्जा हो गया है, बहुत परेशान है। हम वनडे प्रोसेस करना चाहते हैं मगर उसमें सक्षम है ही नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह। बहुत बदमाश गंदे पूर्वज है तुम्हारे, बहुत बदमाश, बहुत परेशान करे हैं। बहुत बदमाश, बहुत गंदे भी हैं। हाँ, बुद्धि स्थिर रहने नहीं देते। यहाँ से हस्बैंड भी बहुत परेशान है और उनका दिमाग काम ही नहीं करता। कह तो रहे हैं बुद्धि ही नहीं स्थिर रहने देते। ऐसा कर दीजिए गुरुजी कि हम वनडे प्रोसेस कर सके ताकि सारी दिक्कतें। कर्जा लेके हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत परेशान। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं वो हो रहा है। वो चाहते हैं तुम रोड पे आ जाओ, बिल्कुल रोडपति हो जाओ। ऐसी स्मृतियाँ इन्हें कुछ भी नहीं होने देते इनका। ये चाहे दिन रात 24 घंटे लग के 1 महीना 2 महीना साल भर 10 साल एक काम में लगे, किसी काम में लगे, होने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी कर लें। हो पाता है कुछ? नहीं हो पाता। मुक्ति करो, जाएं सब। बहुत पुराने पूर्वज हैं। इस योग बन जाए कि हम हवन कर सके। हाँ अच्छा है बेटा, इस योग पहले बनने दे तुम्हारे पूर्वज तुमको। बाबा माता से प्रार्थना करते रहना। अपना शनिवार हाजिरी लगाओ, दरबार के हवन में शामिल हो। शनिवार कुछ करो, अपना अच्छे हो जाओ, इनको मुक्ति मिले। ये जाएं पहले महाराज लोग, जो पूरा बैठे कुंडली मार के हंस रहे हैं सब, हाँ अट्टहास कर रहे हैं। 18 साल से मुकदमा चल रहे, कोई सफलता। 18 नहीं 18 जन्म मुकदमा चलेगा।
कोई सफलता ही नहीं मिल रही। खुश रहो। आइए बेटा नेक्स्ट। कौन? 404 किलोमीटर पैदल चल के आया है? अच्छा, हैं? बाबा और माँ के प्रति इतनी श्रद्धा। अखंड ब्रह्मांड के राजा महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें महादेव, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। महादेव धन्य है वो माँ जिन्होंने साक्षात महादेव को पृथ्वी लोक पे जन्म दिया। उन माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें माँ, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। और महादेव धन्य हो आप जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल जन कल्याण के हित में निकाल दिया और बाबा जी की छत्र छाया और सानिध्य में जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। धन्य हो आप महादेव। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम। शिवम जी। चलो, वो भी इसी से निकला है, शिव से। थैंक यू बाबा जी। है? थैंक यू। तो कहाँ रहते हो आप? जी बिजनौर। बिजनौर रहते हो? जी। तो कितनी यात्रा कराए आप? 404 किलोमीटर। 404 किलोमीटर पैदल? जी। बिजनौर से आप पैदल आ रहे हो? जी। तो यार जाओगे तो गाड़ी से जाओगे ना वापस? जी। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है, अब तुमसे बात हो सकती है। ठीक है, तो अब आए हो तो 2-4 दिन रहना है आराम जी से। बिल्कुल, अमावस्या के बाद जाऊंगा। हाँ ये ठीक। और झंडा साथ रखना तो पता रहेगा कि तो शिवम है। बाबा जी मैं आपके लिए आपको समर्पण करना चाहता हाँ हूँ। मुझे दे दिया, मैंने ले लिया, लेकिन रखना जाने के पहले हमें देना ही है। ठीक है बाबा जी। ठीक है? ठीक। ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। खूब खुश रहो, जी बाबा जी। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तुम्हारा जरा हवन के पुण्य चेक करें पहले। कुछ चमचमा रहे हो तुम। आँख खोलो। बाबा ने, माँ ने तुमको 9 हवन के पुण्य दे रखे, पता है पहले। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। स्थिर कर दिए जाए, 9 हवन के पुण्य व्यवस्थित किया जाए। बैलेंस, आंखें बंद, सब ऊपर लाए जाए खींच के। बदमाश। जो इस बच्चे को मारना चाहते हैं सबसे आगे लाए जाए खींच के, सबसे आगे। ओम ऊपर रखे जाए। ओम शिव संहार। और इसका तुरी शरीर निकाल लिया जाए बाहर, आत्म शरीर भी साथ में, दोनों बार निकाले जाए। ओम शिव सतरंगी खा जाओ इसे। इसका स्वयं का आज्ञा चक्र बड़ा कर दिया जाए। ओम शिव कुंडलिनी। ऐठन समाप्त की जाए कुंडलिनी की। शिव बैलेंस, स्वस्थ की जाए पूरी कुंडलिनी, प्रकाशित की जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव बैलेंस। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें बच्चे में, मारना लाया जाए खींच के इसका। प्रहार शिव गंगा। ओम बांध दिया जाए पैर मुंह। बैलेंस। बैलेंस, सब खींच के बांध दीजिए। बैलेंस, निष्क्रिय कर दिए जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिवम बिजनौर के किस मोहल्ले में रहते हो तुम? जी बिजनौर से चांदपुर रोड पर गांव पड़ता है राप्टी, वहाँ। बिजनौर से चांदपुर रोड पर गांव पड़ता है राप्टी। राप्टी जी। अच्छा, बिजनौर से 4 किलोमीटर। बिजनौर से चांदपुर रोड है अच्छा, बाबा। चांदपुर रोड है। रोड है हाँ, तो उस रोड पर गांव पड़ता है राप्टी। अच्छा, खुश जी। बहुत बढ़िया। तो क्या करते हो तुम? बाबा जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? जी। कहाँ तक पढ़ाई की? बाबा जी मैंने 12th की है, 12th के बाद ITI की है।
ITI? जी। अच्छा, ITI के क्या बाद ट्रेड लिया ITI में? क्या trade? मशीनिस्ट। मशीनिस्ट, बहुत और बढ़िया। 1 साल की ट्रेनिंग की BHL हरिद्वार में। अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। तो वहाँ अब से ही तुम बाबा जी मैं आपकी वीडियो देखने लगा और ये समझ लो बाबा जी मैं बूंद था, मुझे समुंदर बना दिया बाबा जी ने। खूब बाबा खुश जी रही। जो चाहा है ना वो दिया है बाबा ने, जो चाहा है। मैंने इतना कहा है ना, बाबा ने इतना दिया है, ले। खूब खुश रहिए। अपना संकल्प, अब तुम्हारे 9 के पुण्य है, जी। तो इसको संकल्प वगैरह सब कर लेना अपना, ठीक है? अपना DNA ऊर्जा पद इसका बनवा देना। जब हो जाएगा तुम्हारा अमावस्या कर लेना, फिर तुमको हम आरोग्य हवन का पुण्य भी देंगे। जी बाबा जी। बस बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो इतना तुम चल के आए बाबा जी मैं कितने दिन में चल के आए? बाबा जी मैं 8 तारीख में चला था और यहाँ कल शाम पहुँचा हूँ 15 दिन, हाँ सॉरी 15 तारीख में पहुँचा हूँ। 8 दिन पूरे लगे हैं। पूरे 8 दिन लगे? जी। 50 किलोमीटर डेली। अच्छा, बहुत तेज चलते थे? नहीं नहीं, हाँ, बस नॉर्मली। नॉर्मल चलते रहते थे। कितने बजे चलते थे सुबह? लगभग एक दिन तो मैं 2 बजे भी उठा था, तो 2 बजे सुबह ही 2 बजे? हाँ 2 बजे ही चल दिया था और 4 बजे भी चलता था। और अच्छा, जो बहुत जल्दी सुबह उठ के चल देते थे? हाँ, क्योंकि तो दिन कई में घंटे सोते दिन में थे? ट्रैफिक बहुत मिलता था, ट्रक बस बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सवेरा ही चलने की कोशिश करता था। अच्छा, जी। तो कितने घंटे रोज चल लेते थे? 15 से 17 घंटे। 15 से 17 घंटे? जी। बाबा जी तब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, जो आपका भजन है ना श्री राधा रमण, मैं वो सुनता था पूरा बिल्कुल नॉर्मल, मैं फिर वैसे ही चलता था। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी यहाँ आने का मेरा मेन उद्देश्य है, मैं दिखाना चाहता हूँ जो जाली टोपी वाले और चौड़ी टोपी वाले हैं ना, हाँ। वो कहते हैं आशीर्वाद है, तो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि करेली सरकार के वक्त में कितनी ताकत है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। अगर जो अभी उनका कोई भक्त 400 किलोमीटर चल के आएगा तो मैं 4000 किलोमीटर चल के आऊंगा। खूब खुश रहो, ऐसा तुम्हारा साहस बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे। जी। और बाबा जी दुनिया के हीरो होंगे सन्नी देओल, बॉबी देओल, मेरे रियल हीरो आप हो बाबा जी। बाबा जी मैं आपसे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। यार दरबार के तो हीरो आप हो। नहीं बाबा जी, रियल हीरो आप हो मेरे लाइफ के। बिल्कुल मिलेंगे बेटा आपसे। मैं आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ बाबा जी आपका। बिल्कुल मिलेंगे भी आपसे, ठीक है? और बाबा जी मैं दरबार के नियमों का उल्लंघन ना करते आपको सूक्ष्म रूप से पैर छूना चाहता हूँ। बिल्कुल, दंडवत करो। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। खूब खुश रहिए। जय जय जय। खूब खुश रहो। और बाबा जी मुझे भारत माता की जय। जय। बाबा जी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट। परसों मैं रुका था एक रूम में, मैंने कहा अंकल जी मुझे रूम चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है रह लो, कहाँ जा रहे हो? मैं करौली शंकर जा रहा हूँ। उन्होंने करौली शंकर जा रहे हो क्या? ठीक है। उन्होंने मुझे रूम दिया, मैंने कहा कितने रुपए? उन्होंने कहा कोई रुपया नहीं, मुझे पूरी भी खिलाई और सब्जी भी खिलाई, तो कोई बात नहीं आप खाओ। खुश रहो बेटा। और एक होटल में रुका बाबा जी, वहाँ उन्होंने कहा कि हम 500 वाला रूम तुम्हें 100 में देंगे, आप ऐसे ही रहो। आप इतना कर रहे हो, हम इतना भी नहीं कर सकते। थैंक यू। और बाबा जी पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे सेब भी दिए खाने के लिए। अच्छा, रास्ते में? हाँ, और कहा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है 112 नंबर पर कॉल करना। अच्छा। हाँ। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। बाबा जी मैं कुछ लिख कर लाया हूँ दरबार के लिए, बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी बोल दो। इजाजत हो तो। अच्छा बोल दो, बोल ही दो, क्या फर्क पड़ता है। कि कई जन्मों से तरसाऊं तेरी मोहब्बत को, अब तो ये चेहरा पहचान लो, अब तो ये चेहरा पहचान लो। और तुम जानते हो सबके अरमानों की, मेरा भी अरमाना एक दिन जान लो। और इस कश्ती को भी मिल जाएगा किनारा, अगर पतवार तुम थाम लो महादेव, अगर पतवार तुम थाम लो। तो खुश रहिए बेटा। नेक्स्ट है कि मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पर फैलाई है। ये परेशानी तेरे हुजूर झुकती है, ये परेशानी किसी और के हुजूर कभी भी झुकी ना झुकेगी। खूब खुश है बेटा, परेशान परेशान खूब परेशान। और महादेव नेक्स्ट है कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं कि सर पर हाथ मेरे बाबा का हो तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती। खुश। और महादेव तब मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो एक शेर है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मैं ये लेता था कि चाहे तुम जान ले लो मेरे जिस्म की टुकड़े 1000 करके, चाहे तुम जान ले लो मेरे जिस्म की टुकड़े 1000 करके, मरते दम तक श्री राधा रमण का ही नाम लेंगे मेरे लहू के कतरे। खूब खुश रही बेटा,
प्रसन्न रहिए। बाबा जी माँ कामाख्या के लिए मैं 2 लाइन लिख कर लाया हूँ। बोल दो, वही बोल दो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहो, प्रसन्न और रहो। नेक्स्ट है बाबा जी, हाँ। मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, कभी राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, किसी की हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं है कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी मेरी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी माँ कामाख्या की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देखकर जान जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। और नेक्स्ट है कि शरारत करने वाले अब सब बड़े हो गए, घर का आंगन अधूरा सुमसाम पड़ा है, और आजकल के लड़के महबूब की बाहों में चांद तारे ढूंढते हैं। अरे माँ कामाख्या के आंचल में जाके देखो, पूरा आसमान पड़ा है। खूब खुश रहो यार। और बाबा जी आपके लिए लाया हूँ लिखकर कि हक डे रोज डे किस डे तुम मनाओ, हम तो शिवरात्रि मनाएंगे। हक डे रोज डे किस डे तुम मनाओ, हम तो शिवरात्रि मनाएंगे। तुम अंग्रेजों का त्योहार मनाओ, हम महादेव का दौर लाएंगे। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं आपके साथ, बैठते हैं थोड़ा बेटा। और लोगों से मिलना है, ये इत्मीनान से तुमको सुनेंगे। बस लास्ट है बाबा जी, लास्ट। अच्छा ठीक, लास्ट सुना कि दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। अरे हम तो कांच थे, लोगों ने हमें फेंक दिया था, पर प्रभु आपसे मिले तो कोहिनूर हो गए। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। आई रियली लव यू बाबा जी, आई रियली लव यू। प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहो। इस बच्चे के खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करें। खुश